नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, साईं बाबा और उनके एक भक्त हरिराम की। जी। और हमारे पास इसका जिक्र साई कृपा से मिला गुप्त खजाना नाम के एक वृत्तांत में मिलता है। हाँ, तो कहानी है शिरडी के पास के एक छोटे से गांव की। हरिराम नाम के एक किसान थे, बहुत ही गरीब। मतलब हालात काफी मुश्किल थे उनके। बिल्कुल, लेकिन साईं बाबा में उनकी आस्था वो अटूट थी। आह। न रहने को ठीक ठाक घर, न परिवार का पेट भरने को पूरा खाना। बहुत मुश्किल दिन थे। और वो रोजाना शिरडी जाते थे बाबा के दर्शन करने। और बस एक ही प्रार्थना लेकर। हाँ, बस यही कहते, बाबा बस एक बार कृपा कर दो, मेरा परिवार भूखा ना सोए। सोचिए जरा, हर रोज यही आस लेकर जाना। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी परीक्षा रही होगी उनके धीरज की, उनके विश्वास की। सही बात है। और बाबा का जवाब क्या होता था? हमेशा वही, सब्र रखो, अल्लाह मालिक है। समय आने पर सब मिलेगा। जी, समय आने पर सब मिलेगा। जी। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, नहीं। ये एक गहरा संदेश भी है, धैर्य का, सही वक्त पर भरोसे का। और कई महीने ऐसे ही बीत गए, हरिराम जाते रहे, प्रार्थना करते रहे। और खाली हाथ लौटते रहे होंगे रोज। बिल्कुल। पर विश्वास नहीं टूटा। नहीं टूटा। फिर एक दिन, और यहीं से कहानी में एक कह सकते हैं अनोखा मोड़ आता है। हाँ, क्या हुआ? बाबा ने हरिराम को बुलाया और कहा, अपने खेत जाओ। खेत? हाँ, खेत में जो पुराना कुआं है ना, उसके पास जाओ और जमीन खोदो। खोदो? हाँ, बोले वहां तुम्हारी मेहनत का फल छुपा है। अजीब नहीं है ये? इतने वक्त से गरीबी और हल है एक खुदाई में। है तो। यहीं पर वो दैवीय मार्गदर्शन वाला पहलू आता है ना। कोई आम सलाह नहीं दी बाबा ने, एक खास निर्देश दिया। बिल्कुल। और इसमें हरिराम के विश्वास की भी तो परीक्षा थी। क्या वो मानेंगे बाबा की ये बात, जो सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है? सही कहा। ये इशारा है कि मेहनत तो ठीक है, पर सही दिशा में हो और भरोसे के साथ हो। और हरिराम, उन्होंने एक पल भी शक नहीं किया, फौरन भागे अपने खेत। मान गए बाबा की बात। बिल्कुल। बाबा ने जो जगह बताई थी वहां पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। और खोदते खोदते कुछ देर बाद हाँ? उन्हें कुछ सख्त सा लगा जमीन के नीचे। और खोदा तो निकला मिट्टी का एक खड़ा, पुराना सा। अच्छा। खड़ा। और उसमें जब उन्होंने खोला उसे कांपते हाथों से, तो आंखें फटी रह गई। अरे, क्या था उसमें? सोने के सिक्के, पुराने सोने के सिक्के और चांदी के जेवर, पूरा घड़ा भरा हुआ था। ओह, तो ये था वो मेहनत का फल। हाँ, सोचिए, सालों की गरीबी और एक पल में। ये महज संयोग तो नहीं कहा जा सकता कहानी के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे बाबा की कृपा और हरिराम की वो जो अटूट भक्ति थी वह, उसी का फल था। हाँ, उसी का नतीजा था। हरिराम तो बस रो पड़े, खुशी से, शुक्रगुजारी से। जाहिर सी बात है। वो घड़ा उठाया और सीधा शिरडी भागे, बाबा के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े, वो घड़ा सामने रखकर। और यहाँ बाबा ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसका भगवान हमेशा ध्यान रखता है। ये सिर्फ वो सोने चांदी की बात नहीं है, ये एक तरह का आश्वासन है कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। हाँ, भले ही फल मिलने में वक्त लगे। जी। और यहाँ ध्यान रखना सिर्फ जरूरतें पूरी करना भर नहीं है, ये उस भक्त के विश्वास को सम्मान देना भी है। और इस घटना ने हरिराम की जिंदगी बदल दी। गरीबी दूर हो गई, सब ठीक हो गया। हाँ। लेकिन जो सबसे खास बात हुई वो ये कि उन्हें इस धन का, इस दौलत का कोई घमंड नहीं हुआ। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। वो बदले नहीं, वैसे ही विनम्र बने रहे, रोजाना बाबा के दरबार जाते, सेवा करते जैसे पहले करते थे। अक्सर ऐसा होता नहीं है, पैसा या समृद्धि इंसान को बदल देती है। हाँ। पर हरिराम का वैसे ही बने रहना दिखाता है कि उनकी भक्ति सिर्फ किसी जरूरत के लिए नहीं थी, वो उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का हिस्सा थी। सही कहा। दौलत मिलना एक बात है, पर उसे सही ढंग से संभालना, अपने मूल्यों पर टिके रहना, वो दूसरी बात है। और शायद यही विनम्रता जिसने उन्हें उस कृपा के योग्य बनाए रखा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है गहरे विश्वास की, धैर्य की, कैसे धैर्य की परीक्षा होती है। हाँ, और कैसे सही समय पर ईश्वरीय मदद मिलती है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात कि जब समृद्धि मिले तब भी जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है, विनम्रता। ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था अप्रत्याशित फल ला सकती है,
वो चाहे भौतिक हो जैसे ये खजाना, या फिर आध्यात्मिक हो, मन की शांति हो। सही। और हरिराम का उदाहरण एक सवाल भी खड़ा करता है कि असली दौलत क्या है, वो सोने चांदी से भरा घड़ा या वो अटूट विश्वास और मन की शांति जो उन्हें बाबा की शरण में मिली थी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस भौतिक खजाने के अलावा हरिराम को अपनी भक्ति और बाबा के मार्गदर्शन से और कौन सा गहरा अनदेखा खजाना मिला होगा। जी, शायद संतुष्टि, स्थिरता या ईश्वर के नजदीक होने का वो एहसास। ये अपने आप में सोचने वाली बात है।